नैतिकता है तो इस्तीफा दे दीजिए मंत्री जी। जी हाँ, कार्यकर्तागण बर्दाश्त भी करे तो कितना। बड़ी उम्मीद थी कि अपनी सरकार है, अब अपना राज होगा, लेकिन देखते देखते सरकार का आधा कार्यकाल खत्म होने को है और व्यवस्था है कि जस की तस है। पदाधिकारी तो छोड़िए, अब अदना कर्मचारी भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। इधर कार्यकर्ताओं पर स्थानीय लोगों का दबाव अलग से। आखिर हो भी क्यों नहीं, इन कार्यकर्ताओं के कहने और वादा करने पर ही तो चुनाव में पार्टी के लिए कार्य किया, झंडे ढोए। अब कार्यालयों में उनके कार्य नहीं हो रहे हैं तो भड़ास तो निकलेगी ही ना। इस क्रम में झारखंड में जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है, वहीं कांग्रेस और जेएमएम कार्यकर्ताओं में दरार और तालमेल का अभाव भी दिखने लगा है। कार्यकर्ता इस हालात के लिए मंत्रियों को अब सीधा जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। कार्यकर्तागण अब सीधे मंत्रियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गढ़वा में इसी नाराजगी का शिकार हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख साहब। प्रदेश प्रभारी के आदेश के बाद जिला भ्रमण के लिए निकले बादल पत्रलेख को कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आप में नैतिकता बची है तो कांग्रेस पर ध्यान दीजिए, पार्टी को खड़ा कीजिए, नहीं तो इस पद पर रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। मंत्री जी, आप आते हैं और मीटिंग कर अलग से जेएमएम कोटे के मंत्रियों के साथ गुफ्तगू कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जेएमएम के साथ गठबंधन हुआ है साहब, विलय नहीं हुआ है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नाम लिए बगैर गढ़वा के पूर्व जिला अध्यक्ष आसिक अंसारी ने कहा कि गढ़वा के हर विभाग के अधिकारी मंत्री के निजी काम में व्यस्त हैं। बालू से लेकर हर सरकारी कार्य में मनमानी चल रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मनमानी के खिलाफ रोक लगाना जरूरी है। मंत्री जी, हालात यह थी कि आसिक अंसारी धारा प्रवाह बोलते रहे, कार्यकर्तागण उसकी एक एक बात पर समर्थन कर तालियां भी बजाते रहे और मंत्री जी बेचारे एकटक सारी बातें चुपचाप सुनते रहे। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि पार्टी चाहे जो भी हो, कार्यकर्ताओं की तो सुननी ही पड़ेगी मंत्री जी। और नहीं तो हम तो यह नहीं कह सकते आपको कि इस्तीफा दे दीजिए मंत्री जी। पार्टी का प्रेसिडेंट रहे, 11 साल 12 साल प्रेसिडेंट रहे, और वो भी जमाना देखे, आवाज भी देख रहे हैं। हमारी हालत बद से बदतर हो गई है और आपका ये कर्तव्य और फर्ज बनता है कि अगर जरा सा भी नैतिकता आपके अंदर है और क्षमता अगर है तो कांग्रेसियों को कैसे खड़ा किया जाएगा, ये आपकी जवाबदेही है और आप खड़ा कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई हक नहीं है इस पद पर रहने का, कोई हक नहीं है। आज सरेआम बालू बिका जा रहा है, सरेआम बोलने वाले अधिकारी को टॉर्चर करके मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई घटनाएं इस तरह की हो गई हैं। तमाम टेंडर जो है शेड्यूल पे चल रहा है, एक एक उसके वर्कर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, पशुपालन हो, ग्रामीण विकास हो, सारे के सारे जो है मंत्री के, स्थानीय मंत्री के काम कर रहे हैं। अगर तुम मंत्री हो, तुम्हारा क्षेत्र है, तुम 60 करो, 40 तो मेरा आदमी रहेगा, 40 तो उसका हक बनता है। और अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप मत रहिए विशुद्धि के मंत्री, चाहे कोई भी मंत्री।